तो ऐसा होता है कि जिसका जितना अच्छा प्रचार, जिसका जितना लुभावना वादा, जनता उसके साथ उतना ही ज्यादा आती है और बाद में खून चुसबा से बन जाते हैं। हम तो 35 साल से ठगे जा रहे हैं। आप अगर यही मानते हैं तो हम 5 साल के लिए इस भाई के नाम पर भी ठगे जाइए। इसकी वजह ये है कि और पार्टियों के पास घर के अंदर इतना सदस्य है उनके चारों तरफ लगा हुआ है कि उनका ही वो पेट भरते भरते उनको फुर्सत नहीं मिल पा रही। बहुत कम लोगों को बहुत लंबे दिनों तक ठगा जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा दिन तक आप ठग नहीं सकते। ये बतिया तो लालू जी गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं, तेजस्वी जी भी कह रहे हैं, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं। जियो जब मार्केट में लॉन्च हुआ था तो उसने क्या ऑप्शन दिया था लोगों को? फ्री में दिया था सिम। आज जो है राजनीति भी बाजारीकरण, राजनीति का भी बाजारीकरण हो गया है। एक उद्योग के रूप में राजनीति जो है स्थापित हो रही है भारत में भी और विदेशों में भी धीरे धीरे। अब नीतीश कुमार जी के बाद क्या है वो तो नजर नहीं आता है। वो कह रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं वो करेंगे, इस पर हमको भरोसा है। बिहार में बदलाव का स्वप्न लेकर प्रशांत किशोर ने एक छोटी सी शुरुआत की, जनसुराज नामक संगठन बनाया और पदयात्रा पे निकल गए। पदयात्रा पे निकलने के बाद जनसुराज एक राजनीतिक पार्टी के रूप में बिहार में स्थापित हो चुकी है और तमाम जो बड़े दल हैं उससे टूटकर उनके नेता जनसुराज पार्टी का दामन थामने लगे हैं। जनसुराज का कारवा धीरे धीरे लंबा हो चला है। खास करके मुस्लिम समुदाय का झुकाव जो है जनसुराज की तरफ ज्यादा हो रहा है। हमारे साथ भी आज एक ऐसे शख्स हैं, झंझारपुर से हैं, मोहम्मद फैयाज अहमद, और इधर देख लीजिए जनसुराज के संस्थापक सदस्य में से एक हैं सोहेब खान जी। सबसे पहले हम फैयाज जी से जानने की कोशिश करेंगे, आपने जदयू को छोड़ा, जनसुराज का दामन थामा, ऐसा क्या प्रशांत किशोर और जनसुराज में आपको दिखा जो जदयू में नहीं है? नहीं, जदयू जो है वो पार्टी है, बड़ी पार्टी है, अच्छी बात है, लेकिन जो प्रशांत किशोर जी की जो सोच है उसने मुझे प्रभावित किया कि प्रशांत किशोर जी ने पूरे हिंदुस्तान के लोग, यही नहीं बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इनके बारे में एक अच्छी चर्चा चल रही है। इन्होंने कहा कि जिसकी जितनी आबादी होगी हम उसको उतनी हिस्सेदारी देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर इस ईमानदारी से यहाँ का कोई भी समाज या कोई भी नेता, कोई भी दल अगर काम करे तो हर आदमी चाहेगा कि हम उसके अंदर में जाएं। ये बतिया तो लालू जी गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं, तेजस्वी जी भी कह रहे हैं, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं वो करेंगे, इस पर हमको भरोसा है। उसकी वजह ये है कि और पार्टियों के पास घर के अंदर इतना सदस्य है उनके चारों तरफ लगा हुआ है कि उनका ही वो पेट भरते भरते उनको फुर्सत नहीं मिल पा रही है। और ये प्रशांत किशोर जी जो है वो यहाँ बिहार की आवाम के लिए और बिहार के लोग खास करके जो बाहर रहते हैं, जैसे हम तमिलनाडु में बिजनेस करते हैं तो वो चाह रहे हैं कि भाई आप बाहर क्यों रहते हैं, आप यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं। और बिहार के जितने भी लोग बाहर रह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि सारे लोग बिहार के अंदर में आके काम करें और बिहार के अंदर उनको रोजगार मिले। इस तरह की जो सोच है वो और पार्टियों के अंदर अभी तक मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं इस पार्टी के अंदर आया। देखिए, छोड़ने का कारण ये तो नहीं है कि नीतीश कुमार की जी पार्टी जो है बीजेपी के साथ है और अब बीजेपी को आप लोग नहीं चाहते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे का है तो नहीं बता रहे, वो जो है नीतीश कुमार जी से कोई झगड़ा किसी का नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी चाहे वो बीजेपी के साथ रहें या आरजेडी के साथ चले जाएं, लेकिन वो खुद एक अच्छे इंसान है, इसकी वजह से वो बिहार चलता है। लेकिन उसके बाद अब नीतीश कुमार जी के बाद क्या है वो तो नजर नहीं आता है। अब इसलिए इनके अंदर हमको प्रशांत किशोर जी के अंदर भविष्य नजर आ रहा है, इसलिए हम नहीं पूरा समाज इनके साथ आ रहा है, लाखों लाखों की संख्या में। हम तो एक आदमी है, हमारे साथ हजारों आदमी आ रहे हैं और पूरा बिहार अभी बिल्कुल एक लाइन से अगर आप बोलते हैं कि कल पूरा बिहार पटना में आ जाए तो पूरा पटना आके भर जाएगा। इतना प्रशांत किशोर जी के ऊपर में लोगों का भरोसा आ गया है और उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी बहुत कामयाब होगी। जब तक इंसाफ रहेगा जिस पार्टी में वो पार्टी सक्सेस होगी, और सक्सेस ही नहीं होगी, पार्टी सक्सेस होने के बाद एरिया भी डेवलप होगा, हमारा प्रदेश भी डेवलप होगा और लोगों को सुकून मिलेगा कि हम जिसके अंदर में रह रहे हैं हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है कि एरिया का जो डेवलप का पैसा आ रहा है, इतना ही पैसा और स्टेट को मिलता है, साउथ को, तमिलनाडु को और स्टेट को देखिए कितना डेवलप है, जाके देखिए इतना ही पैसा यहाँ मिल रहा है। मुख्यमंत्री बहुत काम कर रहे हैं,
लेकिन उनके जो पैसा जो जा रहा है वो पैसा कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आता है। और उनके मुख्यमंत्री के साथ इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं वो बोलते हैं कि मुसलमान वोट ही नहीं देता है, और वो बोलते हैं कि उनकी पार्टी से 11 आदमी को सिर्फ टिकट मिलता है और एक भी नहीं जीतता है, यानी उनके जो अदर कास्ट के लोग हैं वो वोट ही नहीं देते हैं। तो फिर वहां पर हम कैसे हम बताइए उस घर के अंदर हम कैसे रह सकते हैं ना। चलिए शादाब सर के पास हम आते हैं, शोएब सर के पास हम आते हैं। सर अभी इनसे हमने बात की, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ एक भरोसा जिसको बोल सकते हैं वो इनके अंदर दिख रहा है प्रशांत किशोर और जनसुराज को लेकर के। प्रशांत जी अपनी रैलियों में, अपने भाषणों में अकलियतों की बात करते हैं और खूब कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि कांग्रेस ने ठगा, बीजेपी ने ठगा, लालू जी ने ठगा, नीतीश कुमार भी ठग रहे हैं। ठीक है, तो जो भरोसा लेकर के ये लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप संस्थापक सदस्य में से एक हैं, वो भरोसा कायम रख पाएंगे? निश्चित रूप से कायम रहेगा भरोसा, और मुझे पूरा विश्वास है और इस विश्वास के साथ मैं भी यहाँ पे हूँ। और प्रशांत जी को की बातों से, उनके विचार से जितने लोग हैं वो सहमत भी है। और मैं समझता हूँ कि बिहार के अंदर में ये पहला ऐसा नेता है जो छल नहीं है इनके अंदर, जात पात धर्म की बात से ऊपर उठ करके ये जमात की बात करते हैं। और बिहार के अंदर ही नहीं, हिंदुस्तान में जमात रहती है। तो जब भी कोई नेता है अगर, तो वो जमात को लेके जब तक नहीं चलेगा तब तक मैं समझता हूँ कि राजनीति के अंदर में नाइंसाफी है। तो इंसाफ चाहिए और इंसाफ परस्त बादशाह चाहिए, और इंसाफ परस्त बादशाह को अल्लाह ताला जो होता है या ईश्वर जो है वो अपने बगल में कुर्सी देंगे। तो इंसाफ नहीं है लोगों के लिए। यहाँ पर लोगों को के अंदर में नफरतें पैदा कर दी गई, जात में, धर्म में बांट दिया गया, जबकि हम एक समाज में रहते हैं तो वहां पर कुछ ऐसा नजर नहीं आता है। लेकिन इस तरह का बोलते हैं कि लोगों के अंदर में सीट्स डाल दिया गया कि जब वोट का मामला आता है तो लोग पता नहीं कि बिहार के तरक्की को, विकास को, सब चीज को छोड़ देता है और बिल्कुल अंधेपन में जो है लोग वोट दे देता है, जिसका खामियाजा 5 साल जो चलती है सरकार, उनके बच्चे, हमारे बच्चे जो है वो अंधकार में रहते हैं, वो सड़क पर धक्के खाते रहते हैं, वो बाद में पछतावा होता है। और होता क्या है कि जब एट द टाइम जब लास्ट मोमेंट होता है ना, तो ये लोग ऐसा बात करते हैं। तो अभी जो बिहार की जनता है और जो बिहार के युवा है वो जगी है। बिहार के युवाओं के अंदर में ये चीजें दिख रहा है, हम लोग वहां पर रहते हैं, कि अब इन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी को बोलते हैं कि बहुत कम लोगों को बहुत लंबे दिनों तक ठगा जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा दिन तक आप ठग नहीं सकते हैं। तो ये ठगने का जो काम किया गया है ये अब बंद हो रहा है। अब इन लोग के क्या जो सरकार जो है वो जा रही है, मैं तो बोलता हूँ कि सरकार अभी छोड़ देनी चाहिए था, गद्दी छोड़ देना चाहिए था कि भाई हम असफल हो गए हैं। लेकिन अब ये लोग एक दूसरे के बैसाखी के सहारे अपना सरकार चला रहे हैं, जिससे नुकसान जनता को हो रहा है। ये लोग अपना कुर्सी बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता का जो मामला है, जनता के पास एक प्लास्टिक का कुर्सी भी है कि नहीं, उस कुर्सी की चिंता उनको नहीं होती। बुरा मत मानिएगा जी। जियो जब मार्केट में लॉन्च हुआ था तो उसने क्या ऑप्शन दिया था लोगों को? फ्री में दिया था सिम, उसके बाद फ्री में डाटा। ठीक है, अब जियो को देख लीजिए आप, स्थिति क्या है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि आज जो है राजनीति भी बाजारीकरण, राजनीति का भी बाजारीकरण हो गया है। एक उद्योग के रूप में राजनीति जो है स्थापित हो रही है, भारत में भी और विदेशों में भी धीरे धीरे। तो ऐसा होता है कि जिसका जितना अच्छा प्रचार, जिसका जितना लुभावना वादा, जनता उसके साथ उतना ही ज्यादा आती है और बाद में खून चुसबा से बन जाते हैं। देखिए, प्रचार तो होना चाहिए, क्योंकि प्रचार एक माध्यम है। तो यही प्रशांत किशोर कर रहे हैं। नहीं, एक माध्यम है। प्रशांत किशोर जी आए हैं, उनको समाज में, गांव में लोग नहीं जानता था, तो एक प्रचार जो है एक माध्यम है। अब प्रचार करने के बाद खून चूसने का काम यहाँ नहीं किया जा रहा है, सब नहीं किया जाएगा, ये आपको ये गारंटी है कि नहीं किया जाएगा। तो प्रशांत किशोर जी जो है जो काम कर रहे हैं, ये प्रचार प्रसार इसलिए जरूरी था कि लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, लोग किस तरह जी रहे हैं उनको बताया जा रहा है। जिस तरह से आज एक 5 किलो के दायरे में, चावल के दायरे में लोगों को रखा गया, उसको आगे नहीं निकाला जा रहा है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और पढ़ लिख करके ये 5 किलो
किलो नहीं 5 कुंटल लोग कमा करके बच्चा हमारा अर्जित करेगा, अपने 5 किलो का जरूरत ही ना पड़े। 5 किलो की जरूरत नहीं पड़े। तो इस दायरे में जो रख दिया गया, तो उनके मानसिकता जो है, उस मानसिकता को हम लोग जो है उस पर एक अटैक हो रहा है इस तरह से कि आप अपनी मानसिकता को चेंज करो ताकि आपका जो जिंदगी है वो अच्छी तरीके से गुजरे, और समाज में तुम्हें भी हक है ऊपर जाने का, तुम्हें भी हक है कि समाज जो है वो सुदृढ़ हो, एक अच्छा सुंदर समाज बने। तो सबके मिलने से, सबको शिक्षा देने से समाज आगे की ओर बढ़ेगा। तो मेन इनका मकसद है कि हम शिक्षित करें। जब शिक्षित होगा बिहार तो विकसित होगा बिहार। हम विकसित नहीं है। मेरा आखिरी सवाल भी वही है कि जिस भरोसे के साथ फैयाज जी जैसे लोग आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ आ रहे हैं, और अब खुद ही नहीं आ रहे हैं, अपने सारे कार्यकर्ता को भी साथ में लेके आ रहे हैं, वो भरोसा नहीं टूटे। नहीं टूटेगा। देखिए, ठगे तो आते रहते हैं। हम फैयाज साहब को भी कहना चाहेंगे और इनको मैं पूरा का पूरा भरोसा दिलाना चाहूंगा कि हम तो 35 साल से ठगे जा रहे हैं। आप अगर यही मानते हैं तो हम 5 साल के लिए इस भाई के नाम पर भी ठगे जाइए, दिख जाएगा आपको। ये दिख जाएगा कि आप ठगाए नहीं, आपने अपना वोट दे करके, अपने समाज का वोट देकर समाज का उत्थान करवाया है। क्योंकि हम लोग देखिए पढ़े लिखे इंसान हैं, हम इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, संस्थान चलाते हैं, हम बच्चों के फ्यूचर के लिए हम लोग परेशान रहते हैं कि उनका जो फ्यूचर है, आज जो गार्जियन इतना मोटा मोटा कमाई दे करके आप अच्छे अच्छे स्कूल में जो है क्वालिटी एजुकेशन दिलवा रहे हैं बच्चों को, तो अब उनका जो एक्सपेक्टेशन होता है वो हाईली एक्सपेक्टेशन किसी स्कूल से, किसी बैनर से होता है, और उनके बच्चों का फ्यूचर का मामला होता है कि हमारा बच्चा का जो है वो ब्राइट फ्यूचर होगा। लेकिन जब पढ़ा लिखा करके बच्चे को हम उस काबिल बना देते हैं, बच्चे को क्या होता है कि वो ब्लैक दिखता है। हमें जो दिख रहा है वो ब्लैक दिख रहा है, उनका जिंदगी जो है ब्लैक। तो बच्चे हमारे क्या, मेरे सामने में मेरा बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा रोड पर जाकर के सिगरेट और बीड़ी बेचेगा, तो इसके लिए क्या बिहार के जो सरकार है, बिहार के जो नेता है वो जिम्मेदार नहीं है? तो वो उनको वो जिम्मेदारी अपना नहीं समझ पाए, इसलिए प्रशांत किशोर जी जैसा एक मसीहा इस बिहार के अंदर में आया है जो बदल के दिखा देगा कि 5 साल में सरकार चलती कैसे है, व्यवस्था का परिवर्तन कैसे होता है। व्यवस्था का परिवर्तन होगा तभी जाके सामाजिक न्याय आएगा। सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटने से नहीं होता है। आप व्यवस्था का परिवर्तन कीजिए। वही सरा पीटा, सरा गल्ला व्यवस्था चल रहा है, वही हालत चल रही है, उसी पर जो है आप लोग चला रहे हैं। वो पैचिंग करते करते वो नहीं चले। नया सोच, एक नई विचारधारा, तभी जाकर विकास होगा बिहार का। ऐसे नहीं होता है। आप देख लीजिए कि कहीं भी ये चेंजिंग जो होता है, कभी आप अमेरिका के अंदर में देखते हैं, हर 5 साल पर या 4 साल का ही वहां पर ये होता है। तो 1 टर्म 2 टर्म से ज्यादा होता ही नहीं है। 2 टर्म में जो अगर अच्छा प्रेसिडेंट है तो उसको 2 टर्म दिया और 1 टर्म में जनता हटा देती है, क्योंकि आपके पास जो ब्रेन है, वट एवर यू हैव माइंड, तो उस माइंड का अप्लाई जो है आपने अपना वो कर लेते हैं आप 5 साल में। अब जो आप 10वां साल मांगने आ गए हैं तो आपके पास वो ब्रेन नहीं है। जो सोच था आपने लगा दिया, अप्लाई कर लिया, उससे आपने जो भी कुछ कर दिया, भला किया बुरा किया, जो कर दिया। अब नए लोगों को आना चाहिए, नया युवाओं को आना चाहिए। उसके पास भी अलग माइंड है, उसके पास अलग ब्रेन है। अपने नए ब्रेन से, नए सोच से और आगे की ओर करेगा। ऐसे करने से क्या होता है कि कोई कंट्री, कोई राज्य जो है वो डेवलप कंट्री होता है। चलिए विदा लेते हैं अब आप दोनों से हम। थैंक यू। ये आपको हम कहते हैं, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि आज तक मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के तौर पे सभी पार्टियों ने इस्तेमाल किया है। प्रशांत किशोर ने इनको, इनकी कौम को एक भरोसा दिलाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस भरोसे के साथ प्रशांत किशोर के साथ ये लोग जुड़ रहे हैं, वो भरोसा प्रशांत किशोर कभी नहीं तोड़ेंगे, और इनका ये भरोसा जो है प्रशांत किशोर और इनकी पार्टी पे ये कायम रहेगा। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा।